हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन पढ़ना है हमको, सबसे पहले इसमें लिखा है निम्नलिखित समस्याओं में रेखीय समीकरणों की युग्म बनाइए और उनको फिर ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है। फ्रॉम द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ सबसे पहले आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको हम पढ़ेंगे और उसका इक्वेशन हमेशा अलजेब्रिक फॉर्म में निकालें, उसके बाद उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इसमें लिखा है कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल मिला के स्टूडेंट्स कितने? 10। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है। यानी 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. प्रश्न अपना ये है कि 10th में 10 विद्यार्थी कुल मिलाकर के और एक गणित का कोई कंपटीशन हुआ, उसमें भाग लिया था और कंडीशन ये है कि लड़कियों की जो संख्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो आपको पहले कंडीशन देखना है कि कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये देखना है कि माना कि लड़कों की संख्या x ले लिया, लड़कियों की संख्या हो गई y। अब यहाँ सबसे पहली कंडीशन में उसने बताया था कि 10वीं के कुल मिलाकर के 10 स्टूडेंट्स हैं, तो x और y मिला करके, यानी कि पहली शर्त तो आपकी ये बन गई कि प्रथम शर्त से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त से x प्लस y मिल करके कितना हो गया? 10। ऐसे आपको कंडीशन बना लेना है, क्योंकि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या यानी नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर 10, देयरफॉर x प्लस y इक्वल्स टू 10। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बन गई। उसके बाद में इसने कहा था कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है। गर्ल्स की जो संख्या वो 4 अधिक है, तो मान ले जाए मैं दूसरी शर्त लेता हूँ। ये देखिए आप, दूसरी शर्त से इधर ले लेते हैं बॉयज़, इधर ले लेते गर्ल्स। अब गर्ल्स पहले से ही आपकी 4 अधिक है, तो आपको हमेशा अधिक यानी कि इधर करना आपको प्लस, तब जाकर के इक्वल होगा, क्योंकि गर्ल्स पहले से 4 ज़्यादा है। अगर इसमें प्लस, बहुत सारे बच्चे उल्टा कर देते, इसमें गर्ल्स को प्लस कर दिया तो और ज़्यादा हो गई वो। इससे आप एक कंडीशन बना सकते, देखिए x माइनस y इक्वल्स टू हो गया -4। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। तो ये जो दोनों कंडीशंस आपने देखी ना, ये दोनों कहलाती है आपकी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, यानी ये हो गया बीजगणितीय इसका निरूपण। अब इन दोनों को ग्राफ पेपर पर कैसे शो करना है, तो आप ग्राफ पेपर का आइडिया है आपको, क्लास 8th से आप सीख चुके हैं, 8th में भी था, 9th में भी, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको लेआउट इसका बताऊंगा। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को सरल रेखा के रूप में वहाँ पर शो करना है, फिर उसी ग्राफ पेपर पे इक्वेशन 2 को भी सरल रेखा के रूप में उसी ग्राफ पेपर पे शो करना रहता है। तो कैसे मैं आपको सिस्टमेटिक बताता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है आपकी x प्लस y इक्वल्स टू 10। इसमें आपको कम से कम 2 पॉइंट्स निकालने रहते हैं। कैसे निकालते पॉइंट्स? देखिए, यदि मैं x के ऐसे वैल्यू हम सपोज करके चलते हैं कि y के जो वैल्यू हैं वो आपके कंप्लीट नंबर या पूर्ण संख्या यानी कि वो नंबर ही आए तो बेटर रहेगा, माइनस प्लस भी आए तो चलेगा, बट अपॉन वाले या पॉइंट में ग्राफ पेपर पे शो करने में दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, तो x का अगर 0 लिया तो y आपका कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है। y को अगर 0 लिया मैंने तो x कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और भी पॉइंट्स बताता हूँ। मान लो मैंने 4 लिया, x को अगर 4 लेता तो y कितना आ जाता? आपका 6 आ जाता। कैसे? ये 4 तो 10 माइनस 4 यानी 6। ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए y को मैंने 7 लिया होता, ये y को 7 लेता तो x आ जाता आपका 3। इस प्रकार से कोई भी पॉइंट आप ऐसे निकाल सकते हैं। इतने पॉइंट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम आपको 2 पॉइंट्स निकालने देते हैं। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। ये तो मैंने आपको ज़्यादा पॉइंट्स बता दिए, और ज़्यादा बड़े नंबर नहीं लेना है, क्योंकि ग्राफ पेपर पर फिर हम उसको शो नहीं कर पाते, फिर आपको यूनिट लेना पड़ेगी। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को ले रहा हूँ। ऐसा मान के चले कि मैंने x का वैल्यू 4 लिया था, तो y कितना आया आपका? 6 आया। यानी कि आपके जो पॉइंट्स आए वो 4, 6
और साथ में कितना आया 3 7। इसको मैं शो करूँगा। आपको ग्राफ पेपर का आइडिया है, ये मूल बिंदु होता है यानी कि ओरिजिन पॉइंट होता है। राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पर x के नेगेटिव होते हैं। ऐसे ऊपर जो y पॉइंट्स रहते हैं उसके पॉजिटिव और y पॉइंट नीचे रहते हो नेगेटिव। अब आपको शो करना है, मान लीजिए 4 6। तो पहले हमेशा x एक्सिस के ऊपर 4 पे चलेंगे हम, यानी 1 2 3 4। उसके बाद में y एक्सिस के ऊपर 6 पे जाएंगे पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ आ जाएगा आपका 4 6। यानी ये जो पॉइंट होगा वो 4 6 को शो करेगा। इस प्रकार से 3 7, तो 1 2 3 और 7, 7 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ जाएगा। मान लीजिए और पॉइंट शो करके बताता हूँ, जैसे 0 10, तो 0 ये हुआ और 10 लेते तो आपका x के ऊपर तो 0 आ गया, y का 10 आपका यहाँ आता और ऊपर आता, यहाँ लगभग आता आपका, देखिए ये 9 होता और ये 10, तो 0 10 कहाँ आता, यहाँ आता। जितने भी पॉइंट्स लेंगे वो सभी एक स्ट्रेट लाइन को हमेशा शो करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन को ही शो करेंगे। इस प्रकार से इसका कोई नाम भी दे सकते हैं आप, कोई नाम दे दे इसको, AB लाइन है जो कि सरल रेखा 1 को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से हम सरल रेखा 2 की बात करेंगे, तो समीकरण 2 से चलते हैं हम। इसमें है x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। इसके भी पॉइंट्स बनाते हैं x और y। अगर मैंने x को 0 लिया, x को अगर 0 लिया तो माइनस वाई इक्वल्स टू -4 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद 4 आ जाएगा। मान लीजिए y को 0 लिया, y को 0 लेते हैं तो x इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। वैसे तो 2 पॉइंट से ही सफिशेंट होते हैं, 2 पॉइंट ही ले लेते हैं केवल, 0 और 4 को शो करते हैं। 0 x एक्सिस का 0 है बट y के ऊपर 4 जाना है, तो 1 2 3 और 4 यहाँ आ जाएगा। -4 0, तो -4 पहले x पे आएंगे, 1 2 3 4, -4 और 0 इसी का आएगा। इस प्रकार से इन दोनों को हम स्ट्रेट लाइन के रूप में ज्वाइन करते हुए जब भी इस टाइप का ऐसे ड्रा करेंगे तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कहीं न कहीं क्रॉस करेगी। और अगर ये क्रॉस करती है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप इस पे परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, ऐसा और इस टाइप से। ये देखिए आप, तो आप देख रहे हैं कि x एक्सिस के ऊपर ये जो वैल्यू आएगा, x एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है तो x के शो करता है, यानी x का वैल्यू तो 3 हो गया और ये y का वैल्यू हो गया आपका 7। इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड या ग्राफ मेथड। तो ग्राफ मेथड से कभी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत बार इक्वेशन आपको दी हुई रहती है, ये तो पूरा क्वेश्चन था बट कभी कभी इक्वेशंस 2 दे रखते हैं और उसमें कहा जाता है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को ऐसे शो करना है, सिस्टमेटिक करना है, 2 पॉइंट्स आपको कम से कम लेना रहते हैं, फिर उनकी दोनों की स्ट्रेट लाइन शो कीजिए आप, ये CD नाम दे दीजिए आप। उसके बाद इनका पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट P आया, पॉइंट P आया आपका 3 और 7। तो जब मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, कोई भी ग्राफ पेपर पर जब 2 लाइन को हम शो करते हैं तो 3 कंडीशन बनती है, या तो इंटरसेक्ट करेगी, या पैरेलल बनेगी, या कोइंसिडेंट होगी। मतलब या तो प्रतिच्छेद करेगी, या समांतर होगी, या संपाती होगी। जब ये कंडीशन आती है तभी उसका यूनिक सॉल्यूशन आता है, ये देयर इज़ नो सॉल्यूशन, और ये आपका मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी अनंतता अनेक हल होते हैं। तो ये कंडीशन आ रही है और इसलिए x का आंसर 3 और y का आंसर 4। अब 7, तो यानी लड़कों की जो संख्या है वो 3 है और लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है। वापस आप टेली करना चाहें तो अपनी कंडीशन को अप्लाई करके भी चल सकते हैं कि दोनों मिलाकर के स्टूडेंट्स कितने आना चाहिए, 10, तो 10 भी आ रहा है। और साथ में उसने कहा था कि लड़कों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या जो वो 4 अधिक होना चाहिए। तो देखिए ये 3 है और ये 7 है, मीन्स ये लड़कियों की जो संख्या वो 4 अधिक है। इस प्रकार से आपको इसको ग्राफ पेपर से मैंने आपको बताया, ठीक है। थैंक यू।